हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टिलनेस इज द की बुक समरी, जिसे लिखा है रियान हॉलिडे ने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल फ़ोन को कब आखिरी बार इग्नोर किया था? नोटिफिकेशन, मैसेज, सब कुछ साइलेंट करके आप उस वक्त के अंदर थम गए थे। आपने सोचा, आपने रिफ्लेक्ट किया, ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? हमें यकीन है कि इस नॉइसी डिस्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड में ये काम करना सबसे मुश्किल है, लेकिन बड़े बड़े थिंकर्स ने और एक लीडर ने यही काम किया था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ सक्सेसफुल थी। वही था स्टिलनेस। स्टिलनेस को प्रैक्टिस किया था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ और ज़्यादा आसान हुई। दुनिया के जितने भी वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट, प्लेयर्स, लीडर्स, ऑथर्स और क्रिएटिव पर्सन्स हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, जिसे दुनिया के अलग अलग रिलीजन अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन अब उन सब का मतलब एक ही है, जिसे रियान हॉलिडे स्टिलनेस कहते हैं। स्टिलनेस मतलब खराब से खराब और अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी अपने मन को स्थिर रखने की कला। स्टिलनेस की हम सबको ज़रूरत है, लेकिन जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, जो लोग रिमार्केबल वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसे लाइफ डिफ़ॉल्ट मोड पर नहीं डिज़ाइन करके जीनी हो, उनके लिए स्टिलनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ साधु संत और सन्यासों को ही पता हो। ये कला है जिसे सीख कर आप अपनी फील्ड में और अपनी लाइफ में रिलेशनशिप, मनी, फेम, हैप्पीनेस, मास्टरी और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इस आर्ट को आज तक सामान्य लोगों से छुपाया गया है, क्योंकि इसे रियल लाइफ में अप्लाई करके सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिल सकते हैं। चाहे आप प्लम्बर हो या प्रेसिडेंट, आपकी लाइफ में स्टिलनेस काफ़ी मायने रखती है। रेयान हॉलिडे ने दुनिया के सारे अलग अलग रिलीजन्स को स्टडी किया, तब उनको सब में एक चीज़ कॉमन देखने को मिली, जो है इनर पीस। सभी रिलीजियस में स्टिलनेस को ही हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ की माना गया है। आखिरकार सभी रिलीजन हमें शांति की ओर जाने को ही कहते हैं। इसी से इंस्पायर्ड होकर रियान ने स्टिलनेस इज द की लिखी। रियान कहते हैं कि हम एक नॉइजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पर हर चीज़ हर वक्त हमारा अटेंशन चाहती है। मैसेज, नोटिफिकेशन और न्यूज़ से हम ज़रा भी दूर नहीं हैं। आज हमें कोई भी जब चाहे तब डिस्टर्ब कर सकता है। हर वक्त आर्ग्यूमेंट और अपडेट हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। हिस्ट्री कहती है कि अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने अंदर पीस बनाए रखना, अपने इमोशन पर कंट्रोल पाना एक्सट्रीमली एक डिफिकल्ट टास्क है। मास्टर्स का मानना है कि डेडिकेशन और इंस्ट्रक्शन के जरिए धीरे धीरे हम स्टिलनेस को पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेडिटेशन के अलावा भी कई सारी डे टू डे अचीव हम स्टिलनेस को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को जानेंगे जिनके द्वारा हम स्टिलनेस तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो करीब पहुंचेंगे ही। स्टिलनेस इज द की, मैनेज योर इनपुट्स। 1990 में वैज्ञानिकों ने CNN इफेक्ट को जाना। 24/7 ब्रेकलेस मीडिया कवरेज, अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन का फ्लो हमें रिएक्टिव होने के अलावा कुछ भी करने से इंस्पायर नहीं करता। आज हमारे पास हद से कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, जितनी हमें ज़रूरत भी नहीं है। प्राचीन काल से ही हमारा ब्रेन कुछ पैटर्न्स में बिल्ड होने की वजह से हर वक्त नोवेल्टी और एंटरटेनमेंट चाहता है, क्योंकि उसे लगता है जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे, उतने ही हम हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम हमारा प्रीशियस टाइम मीडिया के ड्रामा और डिस्ट्रैक्शन जैसे कि न्यूज़, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, टीवी और दूसरों के साथ आर्गुमेंट करने में स्पेंड कर देते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और कोऑपरेटिव साइकोलॉजिस्ट हर्बर्ट सीमन कहते हैं, अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स अ पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। इस बात को शायद आप नहीं मानोगे, लेकिन गूगल पर आपके पास इंफॉर्मेशन की वाइड वैरायटी मौजूद है, जिसकी वजह से आप में से अभी कुछ लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और वीडियो को सुनने के साथ साथ कुछ न्यूज़ भी सुन रहे होंगे, या फिर कुछ इससे भी अच्छे वीडियोस की तलाश में स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे। फिर उस वीडियो को सुनते वक्त ये एक्टिविटी करेंगे। आखिर में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के बाद उन्हें अच्छा महसूस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को स्टिल रख के कोई भी एक काम करने के लिए ट्रेंड किया ही नहीं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 4 आवर वीक के ऑथर टिम फेरिस ने एक सॉल्यूशन दिया है, जिसे वो लो इन्फॉर्मेशन डाइट कहते हैं। लो इन्फॉर्मेशन डाइट मतलब माइंड के लिए उपवास। इंटरनेट की वजह से हमारा डेली मीडिया कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिसमें अनहेल्दी चीज़ें जैसे कॉमन न्यूज़, चटपटी खबरें, दूसरों की पर्सनल लाइफ की बातें, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिसे थोड़ा गहरा सोचने पर भी पता चलेगा उस इन्फॉर्मेशन को पाने से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लोग
अभी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाने लगे हैं, ग्रीन टी पीने लगे हैं, अपनी डाइट पर भी ध्यान देने लगे हैं। यानी कि उनके बॉडी क्या जाएगा इस पर उनका पूरा कंट्रोल है, लेकिन उनके माइंड में क्या जाएगा इस पर उनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। क्योंकि आप जिस स्क्रीन में देख रहे हो उस स्क्रीन से किसी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अभी हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा खतरा इस स्क्रीन में है, क्योंकि इसी से लोगों को हंसाया जाता है, रुलाया जाता है, अच्छा महसूस करवाया जाता है। बहुत ही आसानी से किसी के खिलाफ भड़काया भी जा सकता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आप आजकल एड्स में ब्यूटीफुल मॉडल्स को ही दिखाया जाता है, क्योंकि वो हमारे माइंड में डीप इमोशंस को टारगेट करना चाहते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से हमारा अटेंशन पा सकें, क्योंकि हम ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं। कभी कभी एक छोटा सा रेड कलर का नोटिफिकेशन हमारे कई सारे घंटों को बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर हम अपनी अर्ज को कंट्रोल करके अपनी इम्पल्सेस को इग्नोर करना सीख लें तो हम मेंटल टफनेस और स्टेबल माइंडसेट को पा सकते हैं, जो इजीली फोकस करके वर्क कर सके। यहाँ पर कहने का मतलब यही है, जैसे हम हेल्दी फ्रूट्स को ही खाते हैं, सड़े हुए फ्रूट्स को खाने से पहले सोचते हैं, फिर उसे इनकार कर देते हैं। उसी रूल को इन्फॉर्मेशन कंजप्शन में भी अप्लाई करो, जैसे वीडियोस, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स को थोड़ा सोचने के बाद ही कंज्यूम करो, जिससे आपका माइंड थोड़े ही दिनों में क्लियर सोचने वाला बन जाएगा। ये एक सीक्रेट है जो सक्सेसफुल लोग आपको नहीं बताते। इसका जितना कंट्रोल इनके पेट में जाने वाला आइटम पर होता है, उससे भी ज़्यादा कंट्रोल वो अपने माइंड में जाने वाली हर चीज़ पर रखते हैं। हमें भी लगता था कि ये बड़े लोग सिर्फ स्टाइल मारने के लिए पिए रखते हैं, लेकिन अब समझ में आया कि उनका टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है। अगर कोई भी आकर उनको कभी भी डिस्टर्ब करे तो वो कभी भी ग्रेट वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उनके असिस्टेंट्स और गेट कीपर्स होते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स को उनके पास तक नहीं पहुंचने देते, जो कि मास्टरफुल अटेंशन से काम करते हैं। इसलिए उनका टाइम और अटेंशन प्रोटेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट पाना चाहते हैं तो आपको इनपुट पर कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा उतना ही अच्छा प्रोडक्ट भी होगा। स्टिलनेस इज द की, गेट रिड ऑफ योर स्टफ। मेंटल और स्पिरिचुअल क्रिएलिटी आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपके फिजिकल चीज़ों की आपके अटेंशन की ज़रूरत ही ना पड़े। यानी कि बेस्ट कार वो नहीं जिसे लोग देखते ही रह जाएं। बेस्ट कार वो है जिसका आपको बहुत कम ख्याल रखना पड़ेगा। बेस्ट कपड़े वो नहीं जो फैशनेबल ब्रांड के और एक्सपेंसिव हो। बेस्ट कपड़े वो हैं जो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो। कई बार लोग अपने कंफर्ट के लिए महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, बाद में उन चीज़ों का ख्याल रखना ही उनका हेडेक बन जाता है। अपने सराउंडिंग पर कंप्लीट कंट्रोल किए बिना आप स्टिलनेस को अचीव नहीं कर सकते। यानी कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास होंगी उतना ही ज़्यादा टाइम उसका ख्याल रखने में जाएगा। इसलिए चाइनीज़ फिलोसोफर जुंगजी कहते हैं कि एक समझदार इंसान चीज़ों को गुलाम बनाता है, वहीं एक बेवकूफ़ इंसान चीज़ों का गुलाम बन जाता है। बिल्ड अ रूटीन। कुछ लोगों के लिए सुबह उठते ही एंडलेस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। कितनी बजे उठना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा काम पहले करना है। ऐसे क्वेश्चंस खामोखाई आपके दिमाग को खराब कर देते हैं। इसलिए रूटीन ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक्टिविटी से फैमिलियर होगी तब आपका दिमाग रिलैक्स हो सकता है। तो वो मोनोटोनी आपकी मसल्स मेमोरी बन जाती है। उदाहरण के लिए कई बार आप कॉलेज या ऑफिस से घर पहुंच जाते हैं, आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कब ब्रेक लगाई, कब गियर चेंज करें, क्योंकि वो गियर और ब्रेक लगाने की प्रोसेस पास्ट में हुई रेपिटेशन मेमोरी बन गई होती है जो अपना काम करती है। यानी कि आपकी बॉडी की मसल मेमोरी एक्टिविटी से फैमिलियर हो गई है। आपका ब्रेन गहरी सोच में जाकर काम कर सकता है। लेकिन आप जो भी मानो, आज दुनिया में जितने भी गेम चेंजर लोग हैं उन सब अपने अपने पास अपना रूटीन है। यही रूटीन उनकी स्ट्रेंथ का भी कारण है। स्टिलनेस सिर्फ मेडिटेशन से हासिल की जा सकती है, ये एक गलत बात है। स्टिलनेस को पाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके आउटकम्स स्ट्रेंथ, टफनेस, हैप्पीनेस, कंट्रोल ओवर इमोशन और इनर पीस है। इस बिजी 24 सेंचुरी में स्टिलनेस आपकी एक यूनिक स्किल बन सकती है, जिसे आप हाई प्रेशर सिचुएशन में भी एक अल्फा मेल की तरह क्लियरिटी सोच सकते हैं, साथ ही बहुत ही आसानी से उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। गोल्डन न्यूजेस। अगला सुपर पावर उन्हीं लोगों के पास होगा जिनको अपने माइंड में जाने वाली इंफॉर्मेशन पर पूरा कंट्रोल हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन से परसेप्शन और परसेप्शन से ह्यूमन बिहेवियर जनरेट होता है। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी स्टिलनेस इज द की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।